अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं एक्सेल वीबीए की मदद से, और आज की उसकी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम फी मॉड्यूल, ये वाला हमारे सामने जो खुला, ये फी मॉड्यूल पे हम काम कर रहे हैं, और इसमें तकरीबन हम इसका पूरा स्ट्रक्चर और इसके बाद इसके जो इनिशियलाइज जो पे फॉर्म इनिशियलाइज में जो कोड होने चाहिए थे, वो हमने इसके ऊपर देख लिए थे कैसे हम करेंगे। आज हमने देखना है आगे इसके जो बटन्स हैं वो हैं, वो सेम ही बटन है। हम बार बार जितने भी यूजर फॉर्म बनाते हैं उसके ऊपर सेम बटन ही हम यूज करते हैं। सेव हो गया, क्लियर हो गया, क्लोज, सेव एंड प्रिंट, ये सारी जितनी भी ऑप्शंस होती हैं ये हम सारी उसके ऊपर वो क्रिएट करते हैं। तो फी मॉड्यूल पे जो है, वो फी मॉड्यूल का हमें ऑलरेडी जो हमारे पास फी रिकॉर्ड वो हम देख चुके हैं, ये वाला। अब हम चलते हैं विजुअल बेसिक पे, और ये हमारे पास की कलेक्शन ऑफ फॉर्म, ये वाला, इस पे हम सब काम कर चुके। अब हमने हमारा ये जो लिस्ट बॉक्स है, इसके ऊपर जब हम सर्च करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये डाटा जो है वो शो करता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको अगर सर्च करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट फीस है। अब हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि कौन सा हमारे पास स्टूडेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी स्टूडेंट को हम ले लेते हैं कि आप करेंगे कि 103 कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास ये सुनीता KG2 और बी, यानी उसका नेम, जैसे हमने आईडी उसको सिलेक्ट किया, उसका नेम, क्लास और उसका सेक्शन हमारे पास आ गया। अब हमने इसका फी मंथ जो है वो सिलेक्ट करना है कि फी मंथ जो है वो उसका वो कौन सा था, तो कौन सी फीस आगे फिर हम आएगा। तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये डिफरेंट हमारे पास, मतलब आप हम कहते हैं जी कि जनवरी सेलेक्ट कर लें, फिर टाइप जो है वो ट्यूशन फीस कर लें। तो ट्यूशन फी हम कैसे कहते हैं, दिस फी इज फुली पेड, यानी जैसे हम कहेंगे तो ये हमारे मैसेज आ जाता है कि ये जो है ये फुली पेड है। तो इसका मतलब है कि हम फीस जो है, लेट फी अगर हम देखें तो ये हो सकती है कि 25। तो यहाँ से हम इसके अगर हम लेना चाहें तो हम ये इसकी ले सकते हैं। एक ये हमारी ऑप्शन होगी, इसको हम क्लियर करें। और उसके बाद यहाँ पे हम देखें सर्च बाय मंथ। हम कहते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल हमने जून में फीस में देखनी है फीस, और हमने सर्च करनी है ट्यूशन फीस सर्च करनी है, और यहाँ पे सर्च करना है हमने 1003 का। तो यहाँ पे हम करें सर्च को, सर्च करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये डिटेल आ गई हमारे पास। डेट है, ट्यूशन फीस है, मंथ पेड और बैलेंस जीरो है। नीचे हमारे पास ये भी आ रहा है टोटल पेड 350 और टोटल बैलेंस जीरो। तो इसको हम जो है वो क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे अब हमने देखना है कि जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले ये जो ऑटोमेटिक जो आ जाते हैं वो क्यों आते हैं, हम करेंगे राइट क्लिक, व्यू कोड करें हम। तो ये कि आप अगर इसको जूम करते हैं तो CM स्टूडेंट आईडी एंड चेंज, उसका जो चेंज बटन है उसके ऊपर हमने थोड़ा सा कोड जो है वो लगाया हुआ है। देखें जरा उसको कि डिम WS एज अ वर्कशीट, डिम आई एज अ लॉन्ग, डिम स्टूडेंट आईडी एज a string, set WS दिस वर्कबुक डॉट शीट्स इन्वर्टेड कामाज और ब्रैकेट के अंदर हम इसको सेट कर देंगे। तो सेट WS इक्वल दिस वर्कबुक डॉट शीट्स ब्रैकेट्स और इन्वर्टेड कामा में हम स्टूडेंट सो मास्टर ये लिखेंगे कि हमने स्टूडेंट मास्टर से जो है इसका डाटा लेना है। स्टूडेंट आईडी इक्वल ट्रिम CMB स्टूडेंट आईडी डॉट वैल्यू। तो ट्रिम ना भी लिखें तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आईडी है, ये यूनिक आईडी है, हम इसको फिगर लिख रहे हैं तो हम इसके बगैर भी इसको लिख सकते हैं कि जो CMB स्टूडेंट आईडी है उसके अंदर जो भी हम सेट करेंगे वो स्टूडेंट आईडी में वो फीड हो जाएगा। आगे लूप फॉर I22, हमारा टू रो नंबर 2 से डाटा स्टार्ट होता है, WS डॉट सेल। अब यहाँ भी एक और क्या किया कि हमने यहाँ से लास्ट रो नहीं ली, हम कह रहे हैं 22, आगे ही लास्ट रो का अब लिख दिया है, जो कोड लिख दिया कि 2 से लेके लास्ट रो WS डॉट सेल ब्रैकेट WS डॉट रो डॉट काउंट कामा 1 डॉट एंड नेक्स्ट, यानी 2 से लेके, तो रो को काउंट करें कॉलम नंबर 1 से
तो लास्ट रो तक। इफ trim ws डॉट सेल्स I and one dot text equal student ID, अगर कॉलम नंबर 1 में से उसको स्टूडेंट आईडी मिल जाए, देन txt स्टूडेंट नेम डॉट वैल्यू, जो हमारा स्टूडेंट नेम का जो टेक्स्ट फील्ड है, वो डाटा ले ले ws डॉट सेल आई टू डॉट, यानी जो कॉलम नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट का नेम है वो आईडी के साथ मैच करके, तो वो ये ले लेगा। CMB क्लास डॉट वैल्यू, क्लास जो है वो भी WS डॉट सेल, ये WS वाली हमारी जो स्टूडेंट मास्टर शीट है उसमें से आई का मैच होगा एम्प्टी रो, और कॉलम नंबर 3 के अंदर से वो उसकी क्लास ले लेगा। इसी तरह CMB सेक्शन डॉट वैल्यू इक्वल W डॉट सेल आई मैच और कामा, तो कॉलम नंबर 6 में से वाई के साथ मैच करते हुए डॉट वैल्यू सेक्शन उसका उठा लेगा, और यहाँ पे हमारा एग्जिट यहाँ पे हमारा हो जाएगा, और एंड इफ और नेक्स्ट आए, और ये एंड सब। तो इस तरह हम जैसे ही स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने उसकी वो शो हो जाएगा सारा, हमारे पास उसका डाटा जो है वो शो हो जाएगा इन कॉलम्स के अंदर। ये हो गया, और ये हो गया हमारा सब जैसे हम इसको करते हैं। उसके बाद जो है, अब आप देखें कार्ड नंबर सब यहाँ पे शो होगा डाटा, और जैसे हम इसको सर्च करेंगे और सेव क्लियर और क्लोज का आप देख लेते हैं, इसको जो है सर्च वाला एंड में देखते हैं। क्लोज का आप सबसे पहले देखिए, वही बार बार हम देखते हैं इसको कि क्लोज वाले बटन को अनलोड मी, सिंपल लिख देंगे हम अनलोड मी, तो ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसका क्लियर वाले बटन पर जाएं, क्लियर बटन वाला व्यू कोड, तो क्लियर इसका बटन जो है वो भी, अब इसमें क्लियर क्या है, अनलोड मी, पहले अनलोड हुआ, उसके बाद फॉर्म फी कलेक्शन डॉट शो, ये वाला जो फॉर्म है फी कलेक्शन जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये उसको, ये एक अनक्लियर के दो ऑप्शन इसको यूज करने के, या तो आप सारी टेक्स्ट फील्ड लिखे, यानी यहाँ पर हम कहते हैं नीचे करें, यहाँ पे हम लिखते हैं जी कि मी डॉट टी एक्स टी बैलेंस डॉट वैल्यू इक्वल ये, इस तरह जितने भी हमारी फॉर्म के ऊपर टेक्स्ट फील्ड है वो सारी लिख दें, और उसके बाद वो लिख दें, तो ये हमारा जैसे ही हम सी हम क्लिक करेंगे तो ये सारी क्लियर हो जाएगी। इक्वल, ये इन्वर्टेड कॉमा मतलब है कि एम्प्टी, इस तरह। अदरवाइज ये एक शॉर्टकट एक ट्रिक है कि अनलोड करें उसको और साथ ही शो कर दें, तो ये एक ऐसे झमाका सा होगा हमारे सामने हल्का सा ऐसे, तो ये ऑटोमेटिकली वो जो अनलोड होके लोड होगा, तो ये उसका जितना भी पुराना डाटा है वो सारा उससे क्लियर हो जाएगा। ये इसकी आगे होगी ऑप्शन हमारे पास, और उसके बाद आगे आ गया हमारा CMD सेव। अब CMD सेव में भी आप देखें कि डिम WS एज अ वर्कशीट, ये तो हमने इतनी दफा कर चुके हैं, तब आपको ये हिफ्ज हो जाना चाहिए कि ये किस लिए हम करते हैं। नेक्स्ट रो एज अ लॉन्ग, डिम पेड एज अ डबल, और बैलेंस एज अ डबल, ये डबल हमने इसको लिया है कि बाद में डेसिमल में भी कुछ चीजें आ जाती है। यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ नॉट इज न्यूमेरिक txt पेड अमाउंट डॉट वैल्यू, देन मैसेज बॉक्स, अगर, तो txt पेड अमाउंट जो है वो इज नॉन न्यूमेरिक, उसके अंदर हमने कोई 1 2 3 4 कुछ नहीं लिखा, तो यानी कि प्लीज एंटर अ वैलिड पेड अमाउंट, उसके अंदर वीबे एक्सक्लेमेशन, ये हमारा एक मैसेज हमें मिल जाएगा कि इसके अंदर आप कोई वैलिड वैल्यू लिखें, ABC नहीं 1 2 3 4 लिखें। ये हमारा पहली कंडीशन। पेड इक्वल, ये जो हमारा पेड वाला जो हमने एक वेरिएबल लिया है ये वाला, इक्वल VL वैल्यू txt पेड अमाउंट डॉट, जो हम अपना txt पेड अमाउंट डॉट वैल्यू, उसके अंदर जो भी अमाउंट लिखेंगे वो हमारी पेड अमाउंट के अंदर वो सेव हो। आगे चेक दैट स्टूडेंट मंथ एंड टाइप आर सिलेक्टेड, अब आगे एक और आप वैलिडेशन लगाते हैं कि इफ CMB स्टूडेंट आईडी इक्वल एम्प्टी, पहली बात तो यह है कि आईडी जो है वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, और CMB फी टाइप इक्वल एम्प्टी, और CMB फी मंथ इक्वल एम्प्टी, यानी CMD आईडी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, CMB फाइल टाइप नहीं एम्प्टी होनी चाहिए, CMB फी मंथ भी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। अगर ये एम्प्टी है तो मैसेज बॉक्स MSG BOX बॉक्स प्लीज फिल ऑल रिक्वायर्ड फील्ड बिफोर सेविंग डॉट कॉम, आगे एग्जिट सब और एंडिंग, यहाँ पे जो है वो ये यहाँ पर आकर ये जो है वो हमारा जो कंडीशन है वो क्लोज है।
इफ पेड लेस देन जीरो देन, अगर जो पेड अमाउंट है वो जीरो से भी कम है या उसके बराबर है तो मैसेज बॉक्स आएगा पेड अमाउंट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो टू एक्सक्लेमेशन, यानी जीरो को तो कोई पेड अमाउंट नहीं है, जीरो से बड़ी नहीं। इफ पेंडिंग बैलेंस, एक और कंडीशन, इफ पेंडिंग बैलेंस माइनस पेड लेस देन जीरो देन मैसेज बॉक्स ओवर पेमेंट नॉट अलाउड, यानी फॉर एग्जाम्पल पेंडिंग बैलेंस है कुछ फॉर 100 रुपीज और हम उसको जो है वो पेड कर रहे हैं 150, तो वो क्या होगा फिर, नॉट अलाउड, उसमें से माइनस होगा और वो जीरो के बराबर होना चाहिए, ठीक है, नॉट अलाउड एडजस्ट द पेड अमाउंट, एग्जिट्स ऑफ एंड इफ। ये दूसरी जो कंडीशंस हैं ये आप नाम जरूरी है। पहली बात तो ये है कि जीरो नहीं होनी चाहिए, फिर जो है कि जीरो से यानी अगर बैलेंस में से पेड अमाउंट निकालें तो वो जो है वो जीरो के बराबर होना चाहिए, जीरो से जो है वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। आगे बैलेंस इक्वल क्या होगा, पेड बैलेंस माइनस पेड, यानी जो बैलेंस होगा उसमें से पेड अमाउंट जो हो उसका, यानी बैलेंस है पेंडिंग बैलेंस, उसमें पेड निकालेंगे तो बाकी हमारा बैलेंस होगा। तो सेट डब्ल्यू एस शीट्स फी रिकॉर्ड्स, यहाँ पे हमने एक और डब्ल्यू एस किया कि जो फी रिकॉर्ड जहाँ पे हमने सेव कर रहे हैं उसको हमने, अब जहाँ पे हमने डाटा सेव करना है तो हमें क्या चाहिए, लास्ट एम्प्टी रो, हम करेंगे यहाँ फाइंड, हमने क्या किया, ये लास्ट एम्प्टी रो, जहाँ पे कहाँ से, फी रिकॉर्ड वाली शीट में से। नेक्स्ट रो इक्वल डब्ल्यू एस सेल्स ब्रैकेट ws dot count comma 1 dot end excel up dot row plus 1 last empty row। ओके, यहाँ पे हम लास्ट एम्प्टी रो मिल गई। अब हमने लास्ट एम्प्टी रो जब मिल जाएगी तो डाटा सेव करना है। अब क्या करना है, ws डॉट सेल, ये हमारी वर्कशीट, सेल्स काउंट, नेक्स्ट रो, ये हमारी रो, ये हमें रो मिल गई, कॉमा 1 डॉट वैल्यू बराबर, यानी हमारी शीट जो है वो हमारी नेक्स्ट रो को मैच करके पहले कॉलम में डाटा कहाँ से लेगी, डेट, तो ये ऑटोमेटिकली डेट उसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद कॉलम नंबर 2 जो है सेम शीट, नेक्स्ट रो मैच होगी, कॉलम नंबर 2 डॉट वैल्यू कहाँ से होगा, CM स्टूडेंट आईडी डॉट, जो आईडी के अंदर हम लिखेंगे टेक्स्ट वो आ जाएगी। कॉलम नंबर 3 जो है इसी तरह एम्प्टी यू कैन ऑटो फिल नेम इफ नीड, यहाँ पे हम नेम जो है ऑटो फिल करा सकते हैं, वैसे तो एम्प्टी रहेगा लेकर हम यहाँ पे उसको नेम जो है अगर हम लेना चाहें तो इसका हम ले सकते हैं। इसी तरह कॉलम नंबर 4 के अंदर CMB क्लास डॉट वैल्यू, इसी तरह 5 जो है वो भी सेक्शन जो है वो किया जा, सेक्शन यहाँ पे हम लेके आ सकते हैं, यहाँ पे हम सिंबल लिख सकते हैं कि यहाँ पे CMB स्टूडेंट नेम, CMB स्टूडेंट सेक्शन, CMB फी मंथ, CMB टाइप डॉट वैल्यू और TXT अमाउंट डॉट वैल्यू, पेड अमाउंट कितनी आ गई वो आ गई, बैलेंस आ जाएगा, और 11 में आ जाएगा पेड बोर्ड और 12 में आ जाएगा रिमार्क्स। यानी अगर हमारे पास ये पूरा ये डाटा है तो जहाँ पे ये इक्वल लिखा है यहाँ पर जो भी हमारे पास टेक्स्ट फील्ड होगी, यानी जैसे CMB स्टूडेंट आईडी है इस तरह हमारे पास होगा, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि TXT नेम ये आ जाएगा या CMB नेम वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो ये वो वहाँ पर वो आ जाएगा। मैसेज बॉक्स फी रिकॉर्डेड सेव सक्सेसफुली इन फी इंफॉर्मेशन कॉल अपडेट टोटल बैलेंस, तो ये जो एक माइक्रो हमारी वो यहाँ पे हम कर, जब ये डाटा सेव होगा तो टोटल कॉल अपडेट टोटल वाली माइक्रो हमारी चलेगी। ऑप्शन क्लियर फॉर्म और रीसेट बैलेंस, अगर हम इसको करना चाहें यहाँ पे भी हमने ये लिख दिया है कि द पेड अमाउंट डॉट वैल्यू एम्प्टी हो जाए, यानी जब यहाँ तक सक्सेसफुल हो जाए डाटा पूरा सेव हो जाए तो एक तो ये माइक्रो चलेगी अपडेट बैलेंस वाली, यानी बैलेंस उसका अपडेट हो जाए। दूसरा TXT पेड अमाउंट वाली जो टेक्स्ट फील्ड है वो खाली हो जाएगी। TXT बैलेंस डॉट वैल्यू फॉर्मेट बैलेंस वो 0.00 का फॉर्मेट आ जाएगा, और CMD सेव डॉट एनेबल फॉल्स, तो ये जो CMD सेव वाला जो है ये एनेबल ना रहे, ये एक ऑप्शन है, इसको आप निकाल भी सकते हैं इसके ऊपर, ये इसलिए है कि ताकि वो सेव वाला तभी सेव हो जब ये सारी ऑप्शन ऊपर जाए सक्सेसफुल हो जाए तो अगर हम यहाँ पे देखें इसी के साथ इसको देख लें अपडेट बैलेंस वाला, ये कॉल अपडेट बैलेंस, ये अपडेट टोटल, ये वाली जो है ये माइक्रो हमारी, तो पीरियड सब अपडेट टोटल बैलेंस।
dim WS fee as a worksheet, dim I as a long, paid sum as a double, dim class name as a string, fee type as a string, fee month as a string, dim full fee as a double, dim setup row as a long, fee column as a long, और dim WS setup as a worksheet। अब ये सारे जो है ये वेरिएबल आपने ले लिए। अब यहाँ पे आप देखते हैं इफ CMB student ID equal empty, class empty, CMB fee type empty और CMB month empty, then exit sum। ये कंडीशन हो गई। तो ये जो कॉलम है ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने ये जो WSP वाला स्ट्रक्चर है वेरिएबल है इसको सेट किया दिस वर्कबुक डॉट शीट फी रिकॉर्ड, यानी फी रिकॉर्ड वाली शीट को हमने ले लिया। WS सेटअप एज अ वर्कशीट। अब ये जो एक और है ये WS सेटअप वेरिएबल दिस वर्कबुक डॉट शीट फी स्ट्रक्चर। अब इसको अपनी मर्ज करें एक्सेल पे चलते हैं और फी स्ट्रक्चर ये वाला एक जो है वो हम देख लीजिए। ये फी स्ट्रक्चर हमारी वैल्यू ये आपने बना लेनी कि क्लास पहले कॉलम में ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, ट्रांसपोर्ट फी, लेट फी, फाइन और स्पेशल क्लास की फी। तो ये फीस स्ट्रक्चर छोटा सा यानी 14 तक आपने यहाँ पे क्लास नेम लिख लिया, प्रेप से लेके 10 तक, ट्यूशन फीस आ गई यहाँ पे एडमिशन फी आ गई यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फी आ जाएगी, लेट फीस आ जाएगी, कोई फाइन अगर कोई है तो वो हम यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे आप स्पेशल क्लास अगर कोई है तो हम उसकी फी यहाँ पे वो भी डाल देंगे। तो ये छोटा सा एक डाटाबेस है जिसका नेम हमने रखा फी स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप फी स्ट्रक्चर में यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर रखना चाहें वो यानी क्लास अगर सेपरेट ये क्लास के लिए है, सेक्शन है, जेंडर है, ये इसलिए था कि मैनुअली अगर आप VBA यूज नहीं कर रहे थ्रू फार्मूला तो डायनामिक लिस्ट अगर आप रेंज बनाए तो यहाँ से आप डायनामिक लिस्ट इसकी बना सकते हैं। देखिए क्लास अगर इसको हम करें तो यहाँ पे इसका नेम है सेक्शन और इसका नेम कर देंगे आप क्या जेंडर। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर आपने कहीं लगानी हो एक्सेल पे तो या VBA में भी इससे हम उसकी मदद ले सकते हैं। तो अब चलते दोबारा अपने विजुअल बेसिक पे। तो यहाँ पे हमने ये हमारा सेटअप हमने कर दिया फी स्ट्रक्चर। अब एक हमारे पास है क्लास नेम, हमने वेरिएबल लिया था वो कहाँ से हम लेंगे ट्रिम CMB क्लास डॉट वैल्यू। फी टाइप कहाँ से लेंगे CMB फी टाइप डॉट वैल्यू और फी मंथ कहाँ से लेंगे CMB फी मंथ। ये हमारे पास कॉमो बॉक्स है जो ऑटोमेटिकली हमारे पॉपुलेट होते हैं जैसे हम ID को सेट करते हैं। गेट फुल फी फ्रॉम फी स्ट्रक्चर, सेटअप रो इक्वल 0 फ्रॉम I टू। अब हमारी जो फी स्ट्रक्चर है हमने पहले में तो हमारी हेडिंग है, दूसरे से आपने शुरू किया तो WS सेटअप डॉट सेल्स, WS सेटअप डॉट रो डॉट काउंट कॉमा 1 डॉट एंड नेक्स्ट डॉट रो। ये हमने लास्ट रो को यहाँ पे अलहदा फाइंड करने की बजाय वेरिएबल में डालने की बजाय डायरेक्ट हमने उसको कह दिया है कि लाइन 2 से आगे जो भी है खुद फाइंड कर लो कि कहाँ तक जो है वो डाटा जो है वो आ रहा है। इफ ट्रिम WS सेटअप जो है ये मैंने रख दिया है, आप इसका WSFS भी रख सकते हैं। WS यानी वर्कशीट फी स्ट्रक्चर इस तरह भी रखा जा सकता था जैसे मैंने ऊपर WS फी रखा है इसको। तो सेटअप डॉट सेल I N कॉमा 1 डॉट वैल्यू यानी उसके I को मैच करेंगे लास्ट रो को कॉलम नंबर 1 में इक्वल क्लास नेम। अगर तो 1 में क्लास नेम हो देन सेटअप रो इक्वल I, तो फिर जो सेटअप रो जो है वो I के बराबर होगी। एग्जिट फॉर एंड इफ और नेक्स्ट I हो गया। इफ सेटअप रो इक्वल 0 देन एग्जिट, अगर जो सेटअप रो जो है वो 0 है तो फिर तो एग्जिट साहब यानी कोई डाटा नहीं। ऑन एरर तो जो नेक्स्ट लिखते हैं कोई एरर हो तो नेक्स्ट चले फी कॉलम वो कैसे किसके बराबर है एप्लीकेशन डॉट मैच। अब यहाँ पे हम मैच का फार्मूला लगाएंगे एप्लीकेशन, जब भी हमको एक्सेल का फार्मूला VBA में लगाते हैं तो एप्लीकेशन लिखते हैं एप्लीकेशन डॉट मैच फी टाइप कॉमा WS सेटअप डॉट रो ब्रैकेट में 1 कॉमा 0। तो ये अब डाल दिया ऑन एरर गो टू 0। इफ फी कॉल इक्वल 0, अगर फी कॉलम जो है वो कुछ भी नहीं है उसके अंदर 0 है देन एग्जिट सब, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा चलेगा। अदरवाइज फुल फी इक्वल VL वैल्यू WS सेटअप डॉट सेल ब्रैकेट सेटअप रो कामा फ्री फी कॉलम डॉट वैल्यू, यानी जो भी
फी कॉलम के अंदर जो वो अमाउंट होगी वो ही फुल फी के अंदर हम सेव कराएंगे। गेट सम ऑफ पेड अमाउंट, पेड सम इक्वल 0, ये भी हमारा एक वेरिएबल, हमने इसको डिक्लेयर किया 0। फॉर आई टू डब्ल्यू एस डॉट फी, फी वाली जो शीट डॉट सेल, डब्ल्यू एफ फी डॉट रो काउंट कमा 1 डॉट इंडेक्स डॉट रो, लास्ट रो मिल गई हमें, 2 से लेंगे। इफ ट्रिम डब्ल्यू एस फी डॉट सेल आई कामा 2 डॉट वैल्यू, अगर तो उसके कॉलम नंबर 2 में सीएम स्टूडेंट आईडी है और उसके ट्रिम डब्ल्यू एस फी कॉलम नंबर 6 के अंदर फी मंथ है एंड, और ये एक ही लाइन का है, लेकिन जब हम लाइन को ब्रेक करना हो तो एंड स्पेस अंडरस्कोर नीचे आ जाए, एंड स्पेस अंडरस्कोर नीचे फ्रेम कॉलम नंबर 7 के अंदर अगर फी टाइप है देन पेड सम किसकी होगी, पेड सम प्लस वैल्यू डब्ल्यू एस सेल डॉट आई 9 डॉट वैल्यू, यानी कॉलम नंबर 9 के अंदर जो भी पेड सम है वो प्लस कॉलम नंबर 9 के अंदर इसको मैच करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी वो हमें मिल जाएगी, वो होगी टोटल पेड सम। नेक्स्ट है अपडेट द लेबल, यानी एलबीएल टोटल बैलेंस डॉट कैप्शन इक्वल रिमेनिंग बैलेंस, ये वर्ड आए फॉर्मेट फुल फी माइनस पेड सम और फॉर्मेट आगे ये वाली, यानी अब एलबीएल बैलेंस क्या है ये मैं आपको बताऊँ। एलबीएल बैलेंस के हमारे पास जो है ये दो कॉलम, एलबीएल टोटल पेड और एलबीएल टोटल बैलेंस, तो ये भी सारे हमारे पास अपडेट हो जाएंगे। फॉर्मेट इनका होगा 0.00। तो ये जो लेबल्स हैं ये वाले एलबीएल टोटल पे लेबल्स हैं जिनको हमने मैंने ये वाली शक्ल इसको दी हुई ताकि इसका जो बैलेंस जो है वो हमारे पास जो है वो आता है। तो ये हमने ये हो गया हमारा। अब मेरे ख्याल में हम इसको काफी हद तक जो है अगर हम इसको थोड़ा सा रिमूव करें, ये देखिए हमारे सामने अब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने सेव, क्लियर, क्लोज और इसके जो देख लिए ऑन स्क्रीन जितने भी इसके हैं कोड थे वो देख लेंगे। अब वीडियो को हम यहीं पे रोकेंगे क्योंकि काफी फिर लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये फी स्ट्रक्चर जो है बाकी जो रह गया सेव एंड प्रिंट वाला, ये हमारा लिस्ट बॉक्स वाला, ये हमारी सर्च मंथ और सर्च टाइम वाला, इनको हम देखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे और फिर से आगे चलेंगे। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक भी इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे में दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।